अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, कंहिं बि मुल्क जे लाइ जीअं क़ौमी तरानो अहम हूंदो आहे, ईअं ई कंहिं बि मुल्क जी सियासी पार्टी जे लाइ उन पार्टी जो जेको सॉन्ग हूंदो आहे उहो ओतिरो ई अहम हूंदो आहे। सियासी पार्टियुनि जे ख़ुशी जा प्रोग्राम हुजनि, फंक्शन्स हुजनि, चूंड मुहिम हुजे, एहतिजाजी तहरीकुनि जा जलसा हुजनि, उहे जेके उन्हनि जो हिकिड़ो सॉन्ग थिए थो उहो उन जो रूह जे थो ऐं उनखे तमामु घणो हलायो वञे थो ऐं उन ते न फ़क़ति कारकुन झूमिन था पर अॻुवाण बि उन ते झूमी पवनि था। असां जेकॾहिं पाकिस्तान में हिकु अहिड़े सॉन्ग जो ज़िक्र कयूं जंहिं गाने खे ॻाए हिन वक़्तु 35 साल गुज़री चुका आहिनि, पर अॼु बि जॾहिं उहो गानो कंहिं बि जलसे में, कंहिं बि जुलूस में हलायो वञे थो, कंहिं ख़ुशी जे मौक़े ते या तहरीक जे मौक़े ते, ईअं लॻंदो आहे ॼण को ताज़ो ई कुझु वक़्त में इहो गानो रिलीज़ थियल आहे, को 35 साल को पुराणो गानो न आहे। जी बिल्कुलु, ऐं ज़िक्र करियां पियो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे उन इहे सॉन्ग जो जेको हर चूंड मुहिम में, हर एहतिजाजी पीपुल्स पार्टी जी तहरीक में उहो सॉन्ग तव्हांखे ॿुधण में ईंदो। पर कॾहिं कॾहिं त ईअं बि असां ॾिठो आहे त अगरि को ॾुख जी घड़ी आहे उन घड़ीअ में बि असांखे इहो ई सॉन्ग ॿुधण में ईंदो आहे। उहो गानो आहे दिला तीर बेजा। इहो गानो कंहिं ॻायो, शाइरी कंहिंजी ही, कंपोज़िशन कंहिंजी ही, इन खां घणा माण्हू वाक़िफ़ न आहिनि, छाकाणि त 35 साल अॻु जॾहिं ज़ियाउल हक़ जी मार्शल लॉ हुई तॾहिं ही गानो ॻायो वियो ऐं जंहिं गायक ही गानो ॻायो उन जी कंहिं बि मीडिया ते तमामु घटि उन जा इंटरव्यूज़ आया आहिनि या सोशल मीडिया ते उन जो घटि तारुफ़ आयो आहे, तंहिं करे घणनि माण्हुनि खे इहा ख़बर नाहे त शबाना नोशी जंहिं ही गानो ॻायो उहा हिन वक़्तु कहिड़े हाल में आहे, गायकी करे पई न पई करे, या ही उनजो गानो शौक़िया हुयो या पार्टी सां लॻाव हुयो। उन शख़्सियत सां अॼु गुफ़्तगू कंदासीं असां हिन स्पेशल टॉक में। मूंसां गॾु गुफ़्तगू में मौजूद आहिनि शबाना नोशी जंहिं दिला तीर बेजा गायो। बहुत शुक्रिया आपका, आपने KTN न्यूज़ को वक्त दिया। 35 साल, शुक्रिया। 35 साल गुजर गए हैं आपने जब 87 में दिला तीर बेजा गाया जी। ये 35 साल का जो अरसा गुजरा, याद करती हैं कब ये मतलब कितनी एज थी आपकी जब ये सॉन्ग गाया था और इसकी कंपोजिशन किसने की थी? ये आपको थी उम्मीद कि ये देखते देखते इतना गाना, इतना सॉन्ग आपका पॉपुलर हो जाएगा? नहीं, मेरी एज तो बहुत कम थी उस वक्त, लेकिन हमारे जो बड़े हैं उन्होंने शहीद भुट्टो के लिए बहुत ज़्यादा, उनसे बहुत प्यार करते थे। हमारे जो बड़े हैं, मेरे नाना खास, तो वो घर में इसी तरह ही बातें होती थी, तो वो मुझे भी इतना जज्बा होता था कि हाँ जी ये पार्टी है हमारी। ये उस वक्त ना ही मुझे कुछ पता था, समझ थी कि पार्टी क्या होती है या इस तरह की कोई बात मुझे नहीं समझ में आती थी, लेकिन ये था कि हाँ बहुत अच्छा लगता था मुझे। जब मैंने कैसेट की थी तो मेरी तकरीबन 14 या 15 साल, समझ लें 13-14 साल एज थी जब मैंने ये कैसेट की। हाँ, मकबूलियत बहुत मुझे मिली इस चीज़ पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे लोग प्यार करते हैं, हालांकि वो मुझे जानते नहीं हैं, शक्ल से तो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिनके आगे मेरा जिक्र मेरा होता है या मेरा सॉन्ग सुनते हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये तो मुझे अंदाजा है। बाकी आप लोग सब जानते हैं। सोच थी कि ये आपका सॉन्ग पार्टी के अंदर इतना पॉपुलर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। लाखों की तादाद में कैसेट्स बिकेंगी? नहीं, जब कैसेट हुई है उसके बाद 3 दिन के बाद बहुत बड़ा जलसा था पीपल्स पार्टी का, तो वहाँ पर मुझे ये था कि मुझे बुके आए बाहर से, अमेरिका से भी आए, पाकिस्तान से भी आए, इस्लामाबाद से आए, तो उन्होंने ये कहा कि जी आपका सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है और आपको बड़ी मकबूलियत मिली है। उस वक्त मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं था, मकबूलियत क्या होती है क्या नहीं होती है। आप यकीन वो ज़माना था जिसमें ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, ना टीवी चैनल, ना सोशल मीडिया, यूट्यूब, कुछ नहीं था, सिर्फ कैसेट थी, सिर्फ कैसेट। और जब थोड़ा थोड़ा अरसा गुजरता गया तो फिर थोड़ा बहुत समझ आई, लेकिन इतनी समझ मुझे नहीं आई क्योंकि मैं ना तो कभी मीडिया में आई हूँ और ना ही मैंने कोई इंटरव्यूज वगैरह दिए,
इतनी मसरूफियात थी कि डे नाइट शो होते थे। सिर्फ 1.25 साल पार्टी रही। इस सॉन्ग के बाद इस सॉन्ग के बाद इतने शोज मिले मुझे कि डे नाइट मेरे शोज होते थे। और मोस्टली पार्टी के होते पार्टी के, टोटल पार्टी के मैंने शोज किए। मैंने कोई और शोज किया ही नहीं, टोटल पार्टी के, पीपल्स पार्टी के। और वो वाकई में मुझे बहुत प्यार करती है पार्टी। अच्छा, आपने जब ये सॉन्ग किया, यकीनन आप तो उस वक्त इतनी पॉपुलर सिंगर भी नहीं थी, को किसने अप्रोच किया कि ये आपका सॉन्ग हम बना रहे हैं? नहीं, इससे पहले मेरी एक कैसेट आई थी जो मेरी बहुत मकबूल हुई थी। एक बलोची कैसेट थी, तो वो भी अच्छी कैसेट। इससे पहले शुरू में पहले बलोची कैसेट थी मेरी एक, मतलब इतना नहीं था कि उसमें इतनी मकबूलियत हुई, लेकिन हुई थी। उसमें मेरा अलबिया जानी सॉन्ग था, वो बहुत मकबूल हुआ था। बलोची गाना था वो, और उर्दू में किया था मैंने। और फिर उसके बाद मैंने शानू रानी की धमाल की कैसेट की थी। उस पर मेरा धमाल बहुत, नूरानी सरकार धमाली आए हैं, वो मेरा बहुत चला था। उसके बेब पे मुझे ये कहा गया था कि आप उसकी कंपोजिशन किसकी थी धमाल की? और उसकी मुझे ये नहीं पता, म्यूजिक ये भी नहीं पता, ये पता ही नहीं है। पता नहीं, मैं कह रही हूँ मेरी इतनी एज ही नहीं थी, बस ठीक है मुझे शौक था सिंगिंग का। अच्छा, बहुत ज्यादा शौक था। तो आज कभी मालूम किया कि वो जो मेरी कैसेट कभी थी नहीं, आप यकीन करें कभी नहीं। अब मैंने पीपल्स पार्टी की जो कैसेट हमारी जो है वो की है मैंने, वो कभी नहीं पता। हाँ ये पता है कि ज़हूर खान ज़ेबी जो भाई उसकी तो ज़हूर खान ज़ेबी की म्यूजिक थी, उनके, बड़े हाँ मशहूर वो म्यूजिशियन मुझे है, शायर का नहीं नाम आता, तो मैंने कभी इस चीज पे पूछा ही नहीं है। पूछा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। अब सीधा समझ ले या वैसे ही समझ ले, मुझे पता ही नहीं इन चीजों का। जब भी आपने सॉन्ग किया दिला तीर बिजा, जी, तो उसके बाद एल्बम्स आपके दूसरे भी आए या शोज करती रही, म्यूजिक से आपका रहा? हाँ, या फिर नहीं मैंने शोज सिर्फ पार्टी के किए हैं, पार्टी के हट के मैंने कोई नहीं किया। ऑफर्स बहुत आई मुझे, लेकिन मैंने नहीं किया किसी का भी। मैंने बाहर की भी ऑफर्स आई मुझे शोज करने के लिए, लेकिन नहीं, पार्टी के सिर्फ किए मैंने। तकरीबन 1.25 साल बीबी जब तक रही हैं, उसके बाद तो सिर्फ कैसेट ही चली मेरी, जो भी खुद चली। नहीं आई? खुद नहीं, मैं पार्टी, खुद मैं किसी प्रोग्राम में नहीं गई। अच्छा, ये आप बात कर रही हैं 88 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और फिर 2 साल वो चली गवर्नमेंट। हाँ जी, फिर खत्म हो गई। उसके बाद मैं भी शो बंद कर दिए थे, क्योंकि थोड़ा क्लैश चल रहा था पार्टी में शायद, तो इस वजह से आपस में नहीं, लेकिन और दूसरी पार्टियों से जो भी था उनका। लेकिन ये है कि फिर मैंने कैसेट नहीं की थी। अच्छा, 88 की गवर्नमेंट के बाद भी पीपल्स पार्टी की हुकूमतें आती रहीं और बेनजीर साहिबा फिर बाद में भी प्राइम मिनिस्टर बनी जी। तो फिर दोबारा आपने कभी शोज वगैरह नहीं किए? नहीं, मेरी शादी हो गई 4 साल तक तो मैं बिल्कुल नहीं। फिर पार्टी ने 2-3 दफा बुलाया मुझे, लेकिन मेरा मसरूफियात की वजह से कुछ तो सिंगिंग छोड़ने का सबब शादी थी? शादी थी मेरी, उसके बाद लिमिट हो गई? लिमिट, हाँ। फिर उसके बाद था कि पार्टी ने 2-3 दफा मुझे बुलाया, लेकिन मेरा जाना नहीं हुआ उनकी तरफ, इसलिए कि आपको पता है थोड़ी मसरूफियात हो जाती है बच्चों के साथ। मेरा भी जाना नहीं हुआ उस तरफ, पार्टी की तरफ। लेकिन तो पार्टी अप्रोच करती थी कि आप आए, कहाँ हैं? जी, पार्टी ने कभी, हाँ, जैसे जानने वाले थे कुछ, उन्होंने अप्रोच किया था कि भाई आप आए, पार्टी से मिलें, बैठे उठे, लेकिन कुछ ऐसे घरेलू मसरूफियात थी कि मैंने फिर नहीं गई। कभी बेनजीर साहिबा से इत्तफाक हुआ, जैसे हम बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी बीबी साहिबा ने आपको बुलाया, बिठाया कि दिला तीर भिजा जो है इतना पॉपुलर सॉन्ग है और हमारी पार्टी की जान है वो सॉन्ग? नहीं, आप यकीन करें, ये तो मेरी हसरत रह गई। हसरत रह गई? मैं बीबी कैसे, ऐसे क्या, बस सामने बैठ के देखा है, पार्लियामेंट हाउस में था, वो गपशप कोई नहीं, कभी नहीं। जब मेरा वहां पर मैंने गाया था कितने मकबूल है हमारे भुट्टो, जब बीबी सामने बैठी हुई थी, पहली दफा मैंने मिली तो उनको 2-3 दफा मैं वैसे ही थी, शोज में बैठी होती थी वो पार्टी में हमारी, जब भी शोज उनके होते थे तो। लेकिन पार्लियामेंट हाउस में जो प्रोग्राम हुआ था उस पे जब मैंने गाया था कितने मकबूल है हमारे भुट्टो, तो बीबी उठ के क्लैपिंग कर रही थी और बीबी रो पड़ी थी। बस वो था। उसके बाद मैंने उनसे वो मोमेंट्स मेरे हैं, लेकिन मेरी कभी मुलाकात नहीं। बीबी साहिबा को देखा खड़े होकर क्लिपिंग, वो रो रही थी, मैं खुद भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी। अच्छा। आप यकीन करें, मुझसे गाया भी नहीं जा रहा था। उसको देख के वो बीबी बकायदा अपने आंसू साफ कर रही थी, और वो जो है ना, बस नाज़िर मेरी आंखों से नहीं हटते। मुझे बहुत ख्वाहिश थी उनसे मिलने की, लेकिन वो मसरूफियात उनकी बहुत ज़्यादा थी
कभी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई? ख्वाहिश नहीं मेरी वो पूरी हुई। हाँ अब भी हुई थी, जब मैं गई थी उनके जानशीन से मिलकर आई तो वो ख्वाहिश मेरी पूरी बिलावल हुई। से मुलाकात हुई? हाँ जी, बिल्कुल हुई उनसे कब मुलाकात। हुई? ये अभी जो 50वीं साल वहाँ पर पार्टी की जो सालगिरह थी उसमें मैं गई थी, बुलाया था उन्होंने। तो रात को तो हम नहीं मिल सके, सब मिलने के लिए था कि मुझसे मिलना चाह रहे थे सब पार्टी। रश था मतलब? हाँ, तो वो मैं रश में थोड़ा सा हो गई थी, फंस गई थी। फिर उसके बाद दिन में हम लोग गए थे, तो फिर दिन में मुलाकात हुई थी उनसे। पर्सनली उन्होंने मुझसे बिलावल मिला। ने क्या कहा आपको? वो भी बहुत खुश हुए। जब मैं रात को जब जलसे में मैं गई थी तो उन्होंने उस वक्त भी इस तरह करके मुझे प्यार किया और वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए ये भी एजाज की बात है कि वो मुझे इस तरह दिल पे हाथ रखकर मिल रहे थे, तो वो नजर आ रहा था वो कितने प्यार से मुझे मिल रहे हैं। आपका जो ये सॉन्ग है दिला तीर बिजा या दूसरे जो पार्टी के लिए आपने सॉन्ग्स गाए हैं, वो जो भी इलेक्शन कैंपेन होती है, जितनी भी इलेक्शंस हुई हैं पाकिस्तान में, ये सबसे ज्यादा गाने चलाए जाते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। सबसे ज्यादा नहीं, ये सिर्फ एक ही गाना बजता है, एक ही गाना बजता है। और ये नहीं कि एक जगह बज रहा होता है। और ये सॉन्ग ऐसा है जैसे ही चलता है तो जो जियाले हैं वो झूमना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। मैं जब अभी गई थी तो मुझे उन्होंने स्टेज पे खड़ा किया और बिलावल साहब मुझे खुद सुनना चाहते थे, पार्टी के लोग। सॉन्ग नीचे बज रहा था, मैंने सिर्फ हाथ की मूवमेंट की थी। पूरी पार्टी ऐसे, क्योंकि उनको पहली दफा ये लगा था कि मैं एक अरसे के बाद उनके सामने आई हूँ, पार्टी के लोगों के सामने, तो उन्होंने मुझे वहां कितने अरसे के बाद आप पार्टी के लोगों से मिल रही थी, बिलावल साहब से मिल रही थी? 20-22 साल से भी ऊपर हो गया था अरसा। 20-22 साल 23 साल कट रही थी मैं, उसके बाद गई थी। अभी इस बात को भी 4 साल से ऊपर हो गया। बिलावल साहब से मुलाकात, अभी जो मुलाकात कर आई हूँ 4 साल हो गए उसको। तो बिलावल साहब ने जब आपसे मुलाकात की, यकीनन आपको रिकॉर्ड किया होगा, आपकी तारीफ की होगी, तो आपसे पूछा कि आप क्या कर रही हैं अभी, आपके बेटे बेटियां क्या कर रही हैं, आप किस तरह जिंदगी गुजार रही हैं, कोई जरूरत, कोई हुक्म अहकाम, कोई पूछा? हाँ पूछा था उन्होंने। और देखें, बात सिर्फ इतनी है, मैंने पार्टी से कभी कुछ नहीं कहा, ना अपने लिए ना अपने बच्चों के लिए, कभी नहीं कुछ कहा। अपने लिए कुछ नहीं कहा इतना अरसा, कभी कुछ नहीं मांगा उनसे। लेकिन अब जो है ना, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए कुछ पार्टी करें, इसलिए कि देखें इतना तो मेरा हक बनता है पार्टी पे कि मेरे बच्चों के लिए कुछ ऐसा रोजगार करें। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। तीनों में से कोई गवर्नमेंट जॉब में है? नहीं, अभी जब मैं गई थी तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब का बोला था और घर का बोला था। बिलावल साहब ने? जी, बिलावल साहब ने दोनों चीजें बोली थी। लेकिन ये है कि नौकरी पे इन्होंने कहा था कि अच्छे ग्रेड पे लगवाएंगे, क्योंकि मेरा बेटा मार्केटिंग में करता है। अब तो खैर आपको पता है लॉकडाउन की वजह से सब चीजें खत्म हुई हुई हैं, ब्रेक आया हुआ उस पर। और तो उन्होंने पूछा था तो मैंने कहा था मार्केटिंग में है वो, तो उन्होंने कहा था चले हम ये इनको खुद लगवाते हैं गवर्नमेंट जॉब। तो बिलावल साहब ने, चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि आप बताएं आपको कोई ज़रूरत है। तो मैंने कहा था नहीं, मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं आपसे मिल लिया। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो भी है आपके दिल में आप बोलें। तो मैंने 2 चीज़ें उनके आगे रखी थी। 9 महीने मेरे बेटे की जॉब हुई, उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा था कि हम बुलाएंगे दोबारा, लेटर देके इनको परमानेंट करेंगे। अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्ट पे थी? अच्छा, एक बेटे को सिर्फ? ओके। तो उन्होंने फिर दोबारा बुलाया ही नहीं। तो वो जॉब जो कॉन्ट्रैक्ट पे दी थी 1 साल के लिए, वो चल रही है? नहीं, वो तो 1 अर्सा हो गया, खत्म हो गई। 9 मंथ खाली रही है। आते के साथ ही तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते में हुई थी। 9 मंथ। छोटे ग्रेड की थी या बड़ी नौकरी? 4 ग्रेड की लगवाई थी। अच्छा, 4 ग्रेड में तो पियोन होता है? पियोन लगवाया था। तो वो फिर मैंने अपने बेटे को, सही बात है, मेरा दिल भी उस पर बहुत ज्यादा वो दुखी हुआ। तो मैंने कहा कि नहीं, ये आप नहीं करें जॉब। फिर वो वहां पर गए, मैंने कहा शायद हो सकता है अभी इनको जरा ग्रेड बढ़ा देंगे, ये जाएं वहां पर। लेकिन उन्होंने कोई लेटर ही नहीं दिया उनको। हाँ, ये पार्टी से मुझे जरा गिला है कि या तो मेरे से थोड़ी सी कोताही हो गई कि मैं रोटी कपड़ा वो सारी चीजें, मकान, वो सारी चीजें, अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का, इस चीज की मुझे कभी आपने जो कहा था नहीं, घर भी नहीं मुझे मिला, कुछ नहीं मिला। घर भी नहीं दिया? नहीं। अब आप जिस घर में रह रही हैं वो आपका अपना है? नहीं, वो रेंट पे। अच्छा, आपका घर भी रेंट पे है? रेंट पे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से रेंट पे है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है।
तो ये किस तरह गुजर हो रहा है आपकी लाइफ? अल्लाह ताला जब सबके लिए है, वो तो जाहिर सी बात है, खाना नहीं देते हैं हर किसी को। शुक्र है परवरदिगार का, ऐसा नहीं है कि ऐसा खाने की कोई कमी आ रही है, अल्लाह पाक दे रहा है, शुक्र है मालिक का। मेरा बड़ा बेटा कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, वो छोटा बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है और अभी उसका पूरा नहीं हुआ, वो 3, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उसके 3 पेपर रह गए थे। कल्चर डिपार्टमेंट ने आपकी कोई मदद की कभी, जिस तरह देते हैं वो कुछ वजीफा देते हैं? कभी ऐसा कोई मौका नहीं मिला, ना उन्होंने मुझे कभी बुलाया और ना ही कभी ऐसा वजीफे का या कोई मदद के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि जी वो कोई ऐसे सपोर्ट करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन पे भी गिला बनता है ना? बिल्कुल बनता है। दुख नहीं होता कि आपने इतने अच्छे पार्टी के लिए सॉन्ग्स गाए और वो सॉन्ग्स आज भी इलेक्शन में इतने बजाए जाते हैं कि उसमें इतना जोश आ जाता है, लोगों को वोट देते हैं लोग, हुकूमत बनती है, वजीर आजम बनते हैं, वजीर आला बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, नहीं बना तो आपका बेटा सरकारी मुलाजिम नहीं बना, आपको घर नहीं मिला, दुख नहीं होता? शायद मुझे दुख इस चीज़ का नहीं होता कि जब मैं पार्टी का सॉन्ग सुनती हूँ, वो मेरा सारा जितना भी दुख होता है वो शायद मैं भूल जाती हूँ। लेकिन ये पार्टी को थोड़ा सा मुझे इस चीज़ पे गिला है कि कभी पर्सनल अगर आप लोग मुझे मिलें, क्योंकि मैं जब भी गई हूँ किसी के थ्रू गई हूँ, पर्सनल मुझे कभी नहीं मैं जाके उनसे मिली। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पर्सनल उनसे जाके मिलूं, कोई ऐसा हो रिया कि मैं उनसे पर्सनल जाके मिलूं, खुद से, बिलावल साहब से, जरदारी साहब से मैं पर्सनल जाके मिलूं, फिर मैं थोड़ा बहुत अपना कुछ आगे रखूं भी कोई चीज़। लेकिन अभी जब इनके थ्रू मैं जाती हूँ तो वो शायद उस तरह बात नहीं करते हैं मेरी। ये चीज़ें मायने नहीं रखती मेरी ज़िंदगी में, लेकिन ज़रूरत है इन चीज़ों की भी, ज़रूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह पार्टी में और लोग भी हैं, उनके भी माशाल्लाह जानने वाले कितने अच्छे ओहदों में लगे हुए हैं। तो मेरा तो ये हक है, मुझे आप पैसा ना दें, घर ना दें, लेकिन मेरे बच्चों को तो इस तरह कर दें कि मैं भी फख्र से किसी से बोलूं कि नहीं जी ये मेरी पार्टी ने किया है मेरे बच्चों के लिए। जब ये आपने सॉन्ग गाया पीपल्स पार्टी के लिए, दिला तीर बिजा, आपको पता है कि उस वक्त मार्शल्ला का जमाना था और बड़ा पार्टी के खिलाफ एक्शन चल रहा था और जो नारा लगाता था उसको गिरफ्तार करके कोड़े लगाते थे, तो ये आपको पता था उस जमाने में या आपको मुझे इतनी होश इतनी नहीं थी चीज़ों का, मैंने आपको पहले कहा मुझे पता ही नहीं था। लेकिन जब हम लोगों ने कैसेट मैंने कर ली थी, फिर इस तरह मुहिम हम लोगों ने चलाई है कि हम कंटेनर में जाते थे लियारी, और इस तरफ एक पर्दा लगा हुआ होता था सिंधी चादर और एक इस तरफ, और मेरे सर के ऊपर क्लाशनकोफ चल रही होती थी। आप यकीन करें मेरे पैरों के पास गरम गरम वो गोलियां गिरती हैं, जो वो उसके जो निकलते हैं, चला रहे होते थे खुशी में, ऊपर से फूल बरस रहे होते थे। पार्टी जो छतों पे खड़े हुए होते थे, बालकनी में खड़े होते थे, वो फूल बरसाते थे, पैसे फेंकते थे और हमारे पैरों पे गरम गरम वो गोलियों के शर्रे गिर रहे होते थे। लेकिन हमारा जज्बा ऐसा चलाते थे जो हमारा, हाँ इसी तरह हमारा जज्बा ऐसा होता था कि नहीं, हमें खुशी होती थी उस चीज पे भी, हमने इस तरह पार्टी तो ये 88 की जो गवर्नमेंट बनी है 88 में पाकिस्तान पीपुल्स को पार्टी की, ये उस अरसे में आप कैंपेन में जा रही थी जो जलसे जुलूस हो रहे थे? बिल्कुल। तो ये कंटिन्यू आपने पूरी मुहिम में कंटिन्यू पूरे लियारी में, पूरे मतलब लियारी के कई एरियो का मुझे नाम नहीं आता, सब जगह पे। तो लियारी आपका फोकस था इस सॉन्ग की वजह से शायद, लेकिन अब तो पूरी दुनिया तो आपको बलोच समझते हैं। मैं शायद बेसिकली बलोची लगती हूँ, बलोची सॉन्ग की वजह से, सॉन्ग की वजह से बलोची लगती हूँ मैं। अच्छा, तो आपके 2 एल्बम जो आए 87 के बाद, उसके बाद आपने सिंगिंग ना मैंने कैसेट की कोई, ना मैंने कोई शोज किया। ऑफर्स आई मुझे लेकिन मैंने नहीं किया। ये मुझे बिलावल साहब ने भी पूछा, चेयरमैन साहब ने भी पूछा, बहुत प्यार में जैसे बच्चे पूछते हैं ना वैसे पूछा उन्होंने, आपने और कोई कैसेट की ऑफर नहीं आई? मैंने कहा बहुत आई थी। तो जोर भाई बैठे हुए थे उस वक्त, वो जिंदा थे, अल्लाह पाक उनको हॉस्पिटल थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऑफर्स को बहुत आई होंगी। तो मैंने कहा नहीं। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मुझे पार्टी से प्यार बहुत है। मैंने नहीं किया कुछ भी। आपको पार्टी से प्यार है? मुझे है। आपके साथ भी पार्टी का इतना ही प्यार होना चाहिए। बिल्कुल है, बिल्कुल मैं जानती हूँ मेरी पार्टी मुझे बहुत प्यार करती है, वर्कर्स बहुत प्यार करते हैं तो अभी तक मेरी कैसेट चल रही है।
वरना बहुत माशाल्लाह से मेरे से अच्छे गाने अच्छा वाले हैं। शबाना, आपसे बात गुफ्तगू जो है वो जारी है इस वक्त। नाज़रीन वक्त नंढो कमर्शियल ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ शबाना नौशी नामियारी सिंगर उन सां गुफ्तगू जो सिलसिलो जारी रहंदो। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हली रही नामियारी सिंगर शबाना नौशी जंहिं दिला तीर बिजा सॉन्ग गाए पूरे मुल्क में शोहरत हासिल कई ऐं ख़ासि करे पीपुल्स पार्टी जे कारकुननि जे दिलनि में जाइ ठाही ऐं ख़ुशियूं जेके आहिनि उहे कारकुननि जे मुख ते विखेरियूं, पर उन जे ख़ुदि जे मुख ते उहे जेके ख़ुशियूं आहिनि उहे अञा ताईं न अची सघियूं आहिनि। शबाना नौशी सां ब्रेक खां गुफ्तगू हली रही। ये जो आपका सॉन्ग इतना पाकिस्तान में तो पॉपुलर है ही, लेकिन दुनिया के बाहर ममालिक में भी जो वर्कर रहते हैं वहाँ भी ये गाना चल रहा होता है, पार्टीज में भी चलाते हैं लोग। मेरा ख्याल में तो पूरे वर्ल्ड में ही चलता है ये मेरा सॉन्ग। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने मुझे इस चीज़ पे बहुत इज्जत दी। शायद इंडिया में एक इस सॉन्ग की कॉपी भी हुई है, काफी लोगों ने गाया है। किस ने गाया है याद है आपको? मुझे इतना तो नहीं याद, लेकिन ये है कि अमिताभ बच्चन के ऊपर ये पिक्चराइज हुआ था। इंद्रजीत फिल्म है, 91 में रिलीज हुई थी। हाँ जी जी। और उन्होंने ये गोविंदा था उस फिल्म में और अमिताभ बच्चन उसमें आपकी म्यूजिक ली गई थी। ये जो सॉन्ग है आपका दिला तीर बिजा, इसकी म्यूजिक इंद्रजीत फिल्म में ली गई थी। उस वक्त भी गोविंदा ने मुझे वहां से बुके भिजवाया था। और बड़ी मुबारकबाद दी थी और कहा था कि मैं मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया कि पौने 2 साल माशाल्लाह से मेरे इतनी मसरूफियात रही है कि मैंने कभी बाहर का शो लिया ही नहीं। और जब पार्टी नहीं रही तो फिर मैंने बिल्कुल वो कर दिया, ख़त्म कर दी थी चीज़। इसके अलावा किस ने गाया? इसके अलावा पार्टी में भी बहुत सारे लोगों ने गाया है, बाहर भी मुख्तलिफ जो फनकार हैं, जो गा रहे हैं, सिंगर, काफ़ी सारे सिंगर्स ने गाया। अभी मेरा ख्याल में मैं बीच में सुन रही थी, शायद यही था मेरा वाला ही, जो शायद गाना है ये बाजी खून की बाजी है, ये भी इसी धुन पे बना हुआ है। अच्छा, म्यूजिक वही है। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने भी ये जो आपका सॉन्ग है, एग्जैक्ट पोएट्री भी, शायरी भी वही है, म्यूजिक जाहिर है कंपोजर कोई और है, लेकिन यही सेम उसने भी गाया है। जी हाँ, उन्होंने सॉन्ग किया ये गाना और मुझे बड़ी खुशी हुई थी सुन के। जब मुझे पता चला था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये बहुत ही अच्छा लगा था। अभी तक मेरी मुलाकात तो नहीं उनसे। तो बख्तावर ने आपको जब ये गाना कर रही थी तो कभी आपसे मुलाकात की या आपसे पूछा कि ये आपका सॉन्ग है यार हम करने जा रहे हैं? नहीं। कोई इजाजत ली? नहीं। इजाजत तो पार्टी नहीं खैर ले सकती, मैंने उनके लिए ही सॉन्ग किया ये। हाँ, लेकिन मुझे ये इस चीज़ का दुख है कि पार्टी के जैसे जरदारी साहब हैं, बीबी से तो मेरी मुलाकात हो ही नहीं पाई। लेकिन सिर्फ मैं अभी तक जो है ना चेयरमैन साहब से मिली हूँ। मुझे बहुत ख्वाहिश है कि आसफा बीबी मिले मुझे, बख्तावर बीबी मिले, जरदारी साहब चेयरमैन साहब मिले मुझे बहुत खुशी होगी उनसे मिलके और मेरा हक भी बनता है उन पे। मैं पर्सनली अपनी भी कुछ ख्वाहिशात कह लें आप या कुछ बात ज़रूरियात कहना चाहती हूँ उनसे। और मेरे ख्याल में तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, उनको खुद ही बुलाना चाहिए मुझे। अच्छा, जैसे मुख्तलिफ सिंगर मुल्क में जितने भी गायक हैं उनको काफ़ी जो कौमी दिन होते हैं 23 मार्च 14 अगस्त, इन पे बड़े बड़े तमगों से नवाजा जाता है। कभी आपको भी कोई अवार्ड या पार्टी ने किसी बड़े प्लेटफॉर्म में बुला के कोई चीज़ दी? नहीं, कभी नहीं दी। नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिया। सुनने में मेरे आया था कि लोगों ने कहा है कि जी शबाना नौशी को ताजपोशी की गई है और बड़ा नवाजा है, इनामात दिए गए हैं और बड़े गिफ्ट्स दिए गए हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू यह कहना चाहती हूँ कि मुझे आज तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ख्वाहिश है कि एक बहुत बड़ा सा जलसा हो पीपल्स पार्टी का, उसमें आपका सॉन्ग दिला तीर बेजा चल रहा हो और आपको स्टेज पे बुला के बिलावल भुट्टो खुद ताज पहनाए। बिल्कुल मेरी ख्वाहिश है, बिल्कुल ख्वाहिश है। अगर ये हो जाए तो ये मेरी ख्वाहिश भी है और ये मेरा हक भी है कि पार्टी मेरे साथ इसी तरह ही ताजपोशी का कोई ऐसा एहतमाम करे कि जिसपे मैंने अपने दिल से ये कैसेट की है और मैं चाहती हूँ वैसे ही मुझे पार्टी भी दिल से बुलाकर करे।
ये मोमेंट कैसा होगा जब अगर हो जाए तो, अगर बुलाएं और इस तरह आपको? रो पड़ूंगी मैं और कुछ नहीं होगा, रो दूंगी मैं। बेनज़ीर साहिबा जब वापस आई जलावतनी से पाकिस्तान में, उस वक्त ये आपका सॉन्ग हो चुका था, बाद में बेनज़ीर साहिबा? हाँ जी, बाद में आई थी। तो ये सॉन्ग फिर जब बेनज़ीर साहिबा यहाँ पर कैंपेन कर रही थी तो ये बहुत चलाया गया? मैंने, हाँ, उस वक्त ये शुरू से मेरी कैसेट बहुत चलती है, जितने भी जलसे हो, छोटा हो या बड़ा हो पार्टी का, उसमें सिर्फ मेरे ही कैसेट। बेनज़ीर साहिबा की शादी में गई आप? क्योंकि उस वक्त तो कोई आपका सॉन्ग बहुत चल रहा होता था। हाँ जी, नहीं, उस वक्त शादी में नहीं गई, क्योंकि उस वक्त इतनी मसरूफ थे हम लोग। मैं बता रही हूँ आपको, कैंपिंग चल रही थी, तो हम लोग तो एक तरह जलसों में ही होते थे। शादी में बुलाया नहीं बुलाया भी नहीं था, नहीं बुलाया भी। ख्वाहिश तो होती है ना कि बिल्कुल ख्वाहिश थी मुझे, बिल्कुल ख्वाहिश थी। और जिस तरह हम जज्बे से निकलते थे, मेरे तो यही था कि मुझे बुलाएंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरी इतनी एज ही नहीं थी इन चीजों में, मैं ज्यादा पता ही नहीं होता था, पता ही नहीं चलता था। और मैं बस वो बचपना था अपनी, बस वो कहते हैं ना कि अपनी उसमें दुनिया में लगी रहती थी। हाँ जी ठीक है, ये चल रहा है ना, माशाल्लाह ये चल रहा है। लेकिन अब अफसोस होता है, अब दुख होता है कि क्यों नहीं बुलाया। बिलावल की शादी में जाएंगी? बिल्कुल जाऊंगी, ना भी बुलाएंगे तो भी जाऊंगी। अच्छा, अगर ये सॉन्ग वहां पर परफॉर्म करने को कहा जाए? मैं लाइव करूंगी, कैसेट पे नहीं करूंगी। अच्छा, मैं लाइव करूंगी वहाँ। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि वो सॉन्ग जो आपकी वजह शोहरत बना जी, जिसकी वजह से आपका नाम हुआ, शनाख्त हुई, हमारे नाजरीन को भी थोड़ा वो सॉन्ग कुछ चंद सुना लें जुमले? बिल्कुल, जिस तरह मैं गा सकती हूँ जरूर गाऊंगी जी, जरूर गाऊंगी। बगैर अगर आप लोगों की ख्वाहिश, बगैर म्यूजिक के गा दूंगी मैं। दिला तीर बिजा अले दुश्मनाते अबो, दिला तीर बिजा अले ए दुश्मनाते अबो, कुत्ता इशाबाजाक में वारी बलोचाना, कुत्ता इशाबाजाक में वारी बलोचाना, दिला तीर बिजा अले ए दुश्मनाते अबो, जे 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 भुट्टो बेनज़ीर, जे 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 भुट्टो बेनज़ीर। वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। आज तक आपकी आवाज जो है उसमें शुक्रिया, रिदम जो है वो मौजूद है, काफी अच्छी आपकी आवाज है। तो ये बिलावल साहब की शादी में आपको दावत हो ना हो, आप जाएंगी और ये सॉन्ग करेंगी? जाऊंगी, मैं बिल्कुल जाऊंगी। ये नहीं भी बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी। हालांकि मुझे बहुत उम्मीद थी कि मुझे बख्तावर की शादी में बुलाना चाहिए था इनको, लेकिन नहीं मुझे बुलाया। मुझे वो भी शादी में भी नहीं बुलाया? नहीं, मुझे नहीं बुलाया। भूल गए आपको लगता है? भूलने तो नहीं मैं दूंगी, जिस तरह मेरी कैसेट चलती है भूल तो नहीं पाती मैं, लेकिन शायद कोई वजह की वजह बिना पे नहीं मुझे बुला रहा है, या बुलाया हो, आप राब्ते में नहीं या बुलाया हो तो शायद मेरा राब्ता नहीं करवा रहा कोई, इस वजह से भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये देखे ना, बेनज़ीर साहिबा की शादी हुई, आपको नहीं बुलाया, बख्तावर की शादी हुई, आपको नहीं बुलाया, अभी आप बिलावल साहब की शादी जो है वो, उसमें आप पहले ही उनको बता दें कि चेयरमैन साहब से मैं मिलके आई हूँ। मेरे ख्याल में वो कहीं से भी ढूंढ के मुझे बुलाएंगे, जरूर वो बुलाएंगे, क्योंकि वो जो मैंने प्यार उनकी आंखों में देखा है अपने लिए, वो जरूर बुलाएंगे। किसी और पार्टी का सॉन्ग किया जिस तरह दूसरे फनकार करते हैं, सिंगर के जी ऑफर्स आती हैं कि भाई कभी एमक्यूएम का कर लिया, कभी नून लीग का भी गा लिया? नहीं, मुझे ऑफर्स आई थी, लेकिन ये बात नहीं है कि मुझे वो पार्टियां पसंद नहीं है। मेरे लिए वो भी एहतराम की जगह पे है, जैसे मेरी ये पार्टी है। लेकिन मैंने कैसेट किसी की ही नहीं, मैंने वाहिद पीपल्स पार्टी की कैसेट की है, और वो मैंने दिल से जो कर ली ना, शायद मैं वो वैसा ना कर पाती, उस डर पे भी मैंने नहीं की। और मुझे पार्टी जो सॉन्ग है दिला तीर बिजा, इसकी माने क्या है? काफी लोग तो नहीं जानते हैं, बावजूद उसके कि वो नहीं जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, वो फिर भी झूम रहे होते हैं, तो उसका आज मतलब भी दिला तीर बिजा का मेरा ख्याल में तो ये मतलब है कि दिला तीर मतलब दिल पे तीर लगा दुश्मनों के। अब मैं ये तो नहीं कह सकती, दुश्मन तो हमारे दूसरे ही हैं, दुश्मन मुखालिफिन तो मैं मुखालिफ तो नहीं कह सकती किसी को। देखें, पार्टियां सब एक साथ चलती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस वक्त ये था कि जज्बा था और जज्बे में गाना पड़ा, जो शायरी की मैंने वो की। लेकिन मतलब बेसिक इसका ये है
कि दिला तीर बजे का मतलब है कि आपके दिल पे तीर लगेगा जब ये मैं गाना गाऊंगी। इसके अलावा भी कोई पार्टी का ऐसा सॉन्ग जो पॉपुलर हुआ हो? हुए तो सभी थे, लेकिन सुनते पार्टी के लोग दो ही थे, एक ये और एक कितने मकबूल हैं हमारे भुट्टो, जन्नत के फूल हैं हमारे भुट्टो। वो भी थोड़ा सुना दो। थोड़ा सा सुना देती हूँ मैं आपको, जितना याद हो। नहीं याद तो मुझे पूरा है, कैसेट पूरी मुझे याद है। हाँ तो वो लेकिन आप थोड़ा सा सुन ले तो फिर आप थोड़ा सा ही सुनाते। थोड़ा सा सुन ले इज्जत, आपको पता है मैंने एक अरसा हो गया छोड़ा हुआ है। कितने मकबूल हैं हमारे भुट्टो, जन्नत के फूल हैं हमारे भुट्टो, जीना और मरना भुट्टो ने सिखलाया, मौत को बढ़ के सीने से लगाया, जिंदा पाइंदा है हमारे भुट्टो, जन्नत के फूल हैं हमारे भुट्टो, जिंदा पाइंदा है हमारे भुट्टो, जन्नत के फूल हैं हमारे भुट्टो, कितने मकबूल हैं हमारे भुट्टो, जन्नत के फूल हैं हमारे भुट्टो। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, अब जब आप परफॉर्म कर रही होती थी जलसों जुलूसों में, तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आप परफॉर्म कर रही हैं और बेनज़ीर साहिबा भी उस किसी जलसे वलसे में मौजूद हों खुद? जी, हमारा हुआ था इस्लामाबाद में शो हुआ था, वहाँ बीबी बैठी थी, जरदारी साहब उनके साथ बैठे थे, चेयरमैन साहब। और एक दफ़ा वो इत्तेफाक हुआ, और एक दफ़ा मेरे ख्याल में जो मैंने आपको बताया 14 अगस्त का प्रोग्राम था, शायद मेरे ख्याल में ये 2 दफ़ा ही मुलाकात उनसे मेरी हुई है, जो बैठे हुए मैंने उनको देखा। बिलावल साहब भी काफ़ी अरसे से पॉलिटिक्स में चल रहे हैं, उनके साथ कभी किसी बड़े से प्रोग्राम में जलसे में कभी परफॉर्म किया कि वो मौजूद हों और आप परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, बिलावल साहब के साथ तो मेरी ये पहली मुलाकात थी जो मैं अभी गई थी, उसके अलावा नहीं मुझे कभी, मैं उनके साथ आसपास से नहीं, मुलाकात वो उस दिन वेट कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको कहा मैं थोड़ा क्राउड में फंस गई थी, तो मेरी मुलाकात किसी से भी नहीं होगी, सारे बैठे हुए थे मेरे लिए। अच्छा, पुराने ज़माने में ये होता था कि कैसेट्स होती थी, तो कैसेट जितनी रिलीज होती थी, सिंगर को या जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ देते थे कंपनी वाले। तो अगर आपको भी जाहिर लाखों कैसेट्स बिकी हैं, तो आपको भी कुछ मिला? मुझे अगर पार्टी भी ना कुछ देती, मैं अपनी रॉयल्टी भी मांगती इनसे, तो वो करोड़ों की बन जाती है मेरी। तो रॉयल्टी भी नहीं दी? कुछ भी नहीं दिया मैंने कभी, आपको बोला है ना, कुछ मुझे इतनी नहीं थी और मेरे घर वालों ने भी इतना नहीं कुछ कहा। मुझे ये उम्मीद थी कि मुझे पार्टी माशाल्लाह से जितनी इज्जत देती है उतना माशाल्लाह से देगी भी, लेकिन आप यकीन करें जिसने रॉयल्टी नहीं मांगी उसने क्या मांगना था, कुछ और। लेकिन देखें अब जो मैं आपके चैनल के थ्रू से बोलना चाहती हूँ कि मैंने पार्टी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मेरे बच्चों को पार्टी कुछ ना कुछ ऐसे अहदे पे लगवाए कि जिसपे मैं फ़ख्र से कह सकूँ कि नहीं, मेरी पार्टी ने मेरे बच्चों को आज इस मकाम पे खड़ा कर दिया कि जो मुझे बड़ी खुशी होगी, ये मैं ज़रूर कहूँगी। अब जिंदगी का एक दुख है आपको कि मैंने बिल्कुल ये दुख मुझे है, वाकई में है। जैसे जैसे एक एज बढ़ रही है मेरी, वाकई में ये दुख है मुझे कि ना मैंने कैसेट का कुछ लिया, ना मैंने किसी शो का कुछ लिया। ये 2 साल मैंने शो किए, किसी से 1 रुपया नहीं। मैं अपनी पार्टी में खुद जाती थी, मुझे लेकर जाते थे, और वाकई में मुझे वो जो लेकर जाते थे बहुत प्यारे थे हमारे। उनमें से कई लोग तो अब नहीं है, जो फौत हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। लेकिन अब दुख होता है जब जाहिर सी बात है एक उम्र अपनी गुजर गई हो और फिर आगे बच्चे हों। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी पार्टी मेरे बच्चों के लिए कुछ करे, ये मेरा हक है। बेनज़ीर साहिबा अब हम में नहीं रही, जब बेनज़ीर साहिबा की शहादत का आपको इल्म हुआ, आप यकीन करें उस वक्त मैं रह रही थी यहाँ नीपा चौरंगी पे मेरा घर था, फ्लैट था। हम लोग केटीएम मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे, मैं थी, मेरी कजन्स वगैरह बहनें साथ थी। जब पता चला, उस वक्त पता नहीं चला था हमें, उस वक्त हम लोग पूरी रात बाहर घूमते रहे, हमारे घर की तरफ हमें जाने ही नहीं दे रहे थे, इतनी हंगामे हो रहे थे। और वो हमें नहीं पता था, सड़क पे मैं बैठी हुई थी और मैं चीखें मार के रो रही थी जब पता चला था। किस चीज़ का? बेटी मेरी छोटी सी गोद पे, जब बीबी की शहादत का पता चला, फ़ोन पे मुझे पता चला कि बीबी शहीद हो गई है। यकीन ही नहीं आ रहा था, शटर हमारे सामने गिर रहे हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं, आग जला रहे हैं, वो कहते हैं आंसू गैस फेंक रहे हैं,
पता नहीं कितनी जगह फायरिंग हो रही है और मैं अपने बच्ची को लेकर गोद में सड़क पे बैठ के रो रही थी। मुझे इतनी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, और बस ये चाह रहा था कि बस किसी तरह मैं वहां पहुंच जाऊं जहां हुई है। उस वक्त का मंजर नहीं भूल सकते, अभी तक है। कोई ऐसा नहीं है पार्टी का बंदा जो ये दुख कभी जिंदगी में भूल सकता है, कोई नहीं भूल सकता। हम सारी जिंदगी जब तक जिंदा हैं बीबी का ये दुख लेकर साथ ही जाएंगे। वाकई में हमें बहुत तकलीफ है इस चीज की, हम बयान नहीं कर सकते आपसे कि पार्टी कुछ भी ना दे, लेकिन ये जो चुभन है ना, ये सारी जिंदगी नहीं जाएगी दिल से। और इस पे तो मैं यकीन करे बात भी करती हूँ ना, तो मेरे हाथ पैर बिल्कुल वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत दुख है, इसको हम बयान नहीं कर सकते अपने लफ्जों में, कभी बयान नहीं कर सकते। आप सोच नहीं सकते इसको। अल्लाह पाक उनको आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिरदौस में जगह दे परवरदिगार मालिक। हमारी तो यही ख्वाहिश है, अल्लाह पाक उनके जो बच्चे हैं उनको हर खुशी वो दे, लेकिन बीबी का दुख हम कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अच्छा, आप ने शौकिया गायकी की, कुछ एल्बम्स भी किए। आपकी फैमिली में अभी कोई सिंगिंग में है, लाइन में? नहीं, सिंगर, कोई म्यूजिक की तरफ? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को शौक नहीं? मेरा जो घराना है मलका तरन्नुम नूरजहां की तरफ से, मेरे जो नाना थे उनकी फूफीजाद बहन थी। ये जहन में भी उन्होंने डाला था कि बच्ची की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आप इसे कैसेट करवाएं। पहली कैसेट जो उन्होंने करवाई थी धमाल वाली, वो उनकी वजह से मैंने की थी। अच्छा, तो म्यूजिक की तरफ कोई भी खानदान में इस वक्त बेटा बेटी कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। बच्चे अपने मर्जी के, अगर वो आना चाहे मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, रोका नहीं है, रोका नहीं मैंने कभी। इनको शौक नहीं है? शौक नहीं है, बच्चों को अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। छोटी बेटी है तो वो तो जाहिर सी बात है। पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं, काफी बड़े बड़े सीनियर रहनुमा रहे हैं, और उन्होंने कभी बुलाया आपको, या कभी वो आपके घर पे आए मिलने के? शबाना नौशी से मिले जिसने इतना पार्टी का बड़ा सॉन्ग तैयार किया और आज तक वो उतना ही पॉपुलर है 35 साल के बाद भी। कभी आए आपके घर पे कोई मिलने? अभी मैं जब पार्टी में गई थी तो कोई ऐसा शख्स नहीं था जो मुझसे प्यार से नहीं मिला। बहुत प्यार से मिले सारी पार्टी। जब मैं गई आपकी तरफ कब कोई आया? नहीं, मेरी तरफ कभी नहीं कोई। बहुत शुक्रिया आपका, आपने KTN न्यूज़ को वक्त दिया, आपकी अपनी जो लाइफ थी, जो गायकी थी, उसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू की। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, अवां शबाना नौशी जी गुफ्तगू ॿुधी। 35 साल गुज़री विया आहिनि, पर अॼु बि दिला तीर बिजा गानो उन ई स्पिरिट सां उस पार्टी जे जलसन जुलूसनि में अव्हांखे ॿुधण में ईंदो हूंदो। शबाना नौशी वॾे ड्रिघे अरसे खां पोइ पहिरियों भेरो कंहिं मीडिया ते आई आहे, तफ़सीली इंटरव्यू उन ॾिनो आहे। शबाना नौशी जो त इंटरव्यू थियो, उन हिन गाने खे ॻायो, पर हीउ गानो जेतिरो आवाज़ जे करे मक़बूल थियो, ओतिरो ई हिन जी जेका म्यूज़िक हुई उहा इंतिहाई अहम हुई। हिन म्यूज़िक जेका आहे, हिन गाने खे 4 चंड लॻाया। म्यूज़िक कंहिंजी हुई दिला तीर बिजा सॉन्ग जे लाइ, ऐं उन जी लाइफ जेका आहे कीअं गुज़री, उहो 2-3 साल पहिरियां ज़हूर ख़ान ज़ैबी साहब वफ़ात करे वियो आहे, ऐं उन जा पुट ज़ैडे शानी, उन जो बि म्यूज़िक सां ई ताल्लुक़ु आहे, उहो बि म्यूज़िक कंपोज़र आहिनि। उन्हनि सां बि मुख़्तसर गुफ़्तगू कंदासीं त उन जो जेका वालिद दिला तीर बिजा कंपोज़ कयो, ॿिया कहिड़ा कलाम तयारु कया, ऐं हिन वक़्तु उन्हनि जी लाइफ जेका आहे कीअं पई गुज़रे, उन सां बि मुख़्तसर गुफ़्तगू कंदासीं, पर हिकिड़े नंढे कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू हली रही शबाना नौशी सां, तफ़सीली गुफ्तगू अवां ॿुधी। दिला तीर बिजा सॉन्ग, उन जो पस मंज़र कीअं ॻायो वियो, अॼु ताईं उन जी पॉपुलरिटी हली रही आहे। ऐं को बि गीत हुजे, को बि ख़ुशी या ॾुख जो गानो हुजे, कलाम हुजे, उहो तेसी ताईं कंप्लीट नथो थिए जेसी ताईं उन सां गॾु म्यूज़िक न आहे। ऐं ज़ाहिर आहे कंहिं बि शाइरी जे लाइ म्यूज़िक इंतिहाई अहम हूंदी आहे, ऐं दिला तीर बिजा जी जेका म्यूज़िक आहे उहा एतिरी पॉपुलर थी त इंडिया जे फिल्मुनि में बि उन म्यूज़िक खे कॉपी कयो वियो।
उन म्यूज़िक जे हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। ज़ेडे शानी म्यूज़िक डायरेक्टर आहिनि, म्यूज़िशियन आहिनि, कंपोज़र आहिनि, उहे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। इन जे वालिद साहब दिला तीर बिजा जेको कलाम हुयो उन जी म्यूज़िक तैयार कई हुई, उन सां बि गुफ्तगू कंदासीं। बहुत शुक्रिया शानी साहब, आपने वक्त दिया। इस सॉन्ग के हवाले से या जो पीपल्स पार्टी के दीगर सॉन्ग्स थे उसके बारे में क्या बताते थे कि ये किस एनवायरनमेंट में ये सॉन्ग तैयार हुआ, म्यूज़िक तैयार हुई, और ये इतना जब पॉपुलर हुआ तो उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये इतना मशहूर हो जाएगा? मतलब उनको पार्टी से तो ज़्यादा पापा का लगाव रहा, ठीक है, और उन्होंने हमेशा चीज़ें की कि कोई न्यू टैलेंट हो। जिस तरह मैं कह रहा हूँ, जब शबाना आंटी तो उस टाइम पे उनके कुछ एल्बम तो ऑलरेडी आ चुके थे, तो पापा को ट्रस्ट था कि कोई इतने आर्टिस्ट भी उस टाइम पर थे, लेकिन वो एक होता बिलीव होता, उनका सेल्फ बिलीव था कि मैं इनसे करूँगा तो ये चीज़ निकल कर आएगी, क्योंकि कंपोज़र समझता है, कंपोज़र को पता होता है। नो डाउट मुझे ये नहीं कि मैं उनका बेटा हूँ तो मैं उनकी तारीफ़ करूँ, उनके सैकड़ों गाने हैं, मतलब जो काफ़ी लोगों ने गाए, लेकिन ये एक ट्रेडमार्क है जो दुनिया के हर कोने में, हर ज़बान में इसको कॉपी किया उस ज़माने में। इवन आपको जैसे पहले बता चुके हैं कि इंडियन मूवी में भी हो चुका है। तो ये मेरे एक ऑनर की बात है कि मेरे फादर की कंपोजिशन रही और इतना आज तक लोगों में है, और आज तक ये पार्टी से अगर गाना निकाल दिया जाए तो मेरे ख्याल में पार्टी का जो जज्बात सब खत्म हो जाए, लेकिन वो उनका प्यार था और वो उस ज़माने में माशाल्लाह के दौर में, खैर मेरी तो एज बहुत छोटी थी उस टाइम पे, आई थिंक दैट टाइम आई वाज 8 years old। तो उस इतनी छोटे उस टाइम पे मुझे चीज़ें याद है मुझे कि वो सारा उनका जो था सब बैठ के, इवन छोटा था कि मुझे याद है कि आंटी होती थी उस ज़माने में बैठी होती थी। मैं आंटी इसलिए कहता हूँ कि पापा के साथ रहना तो इस वजह से, मतलब ये भी नहीं वो सोचेंगे यार मैं कितनी बड़ी उम्र की मेरी तो नहीं है, लेकिन एक है कि मैं उनको बड़े रिस्पेक्ट में चीज़ें कहता हूँ, क्योंकि एक वक्त, क्योंकि मेरे पापा के साथ ही रहे उन ज़माने में, काम देख किया, सब किया है, तो एक बड़ा, तो उन्होंने उनका बड़ा काम कंट्रीब्यूशन रहा। ज़हूर खान ज़ेबी साहब ने कितने सॉन्ग्स कंपोज किए, कितने एल्बम्स किए? हज़ारों में, मैं अगर मैं काम मैं अगर करूँगा, मैं नहीं कि मैं उनका बेटा हूँ, बलोची में मैं ख्याल में उनसे ज़्यादा किसी ने नहीं किया, और मेरी तो खैर गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट चीज़ें रही हैं उस टाइम पे। मैंने चाहता भी था कि मेरे फादर को कम से कम एटलीस्ट उनकी जो दोस्त ज़बान पे उन्होंने लैंग्वेज बीइंग अ पश्तून, वो उनको हमेशा करता रहा कि यार पश्तून है, आप सिंधी करते हैं, बलोची करते हैं, लेकिन उन्होंने लियारी में रहते हुए बलोची को हमेशा किया और बलोची को एक नया रंग दिया दुनिया में। अच्छा, ज़हूर खान ज़ेबी साहब ने इस स्पेशली दिला तीर बिजा के हवाले से कभी आपसे यकीनन गुफ्तगू होती होगी कंपोजिशन के हवाले से कि कौन से स्टूडियो में ये तैयार हुआ, और वही म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वही कंपोज़र थे, या पूरी टीम थी जिसने तैयार किया था? नहीं, जो तैयार किया था कंपोजिशन तो पापा की थी, कंपोजिशन थी, जो उन्होंने किया दुनिया ने उनको एज इट इज कॉपी किया। आज भी वो ट्रेडमार्क है, जहाँ चलता है उनका म्यूजिक वो ट्रेडमार्क है, वो पीपल पार्टी का अगर तराना है, और दुनिया में उसको फर्स्ट पॉलिटिकल सॉन्ग है जिसको दुनिया में इतनी पजीराई मिली। आई थिंक मुझे मैं तो नहीं सुना, यानी कि मेरे फादर का नहीं सुना, लेकिन पीपल्स पार्टी का तराना ऐसा मकबूल हुआ कि आज 35 साल गुजर गए हैं, फिर भी जलसे में वही चलता है। सर मैं बता रहा हूँ कि हमने लास्ट इलेक्शन में किया था कंपेयर में, अल्लाह बख्शे बाबा को, हमने साथ की दोबारा किया था, उसमें ऐड कर दूं कि उसमें शबाना आंटी को भी दोबारा से किया था, हमने करने की कोशिश की, लेकिन हम उसको बीट नहीं कर सके। जो पहला सॉन्ग था उसको बीट नहीं कर सके। तो बाप होता है ना, मैंने कहा बाप तो बाप होता है तो उनको आपने कॉपी की कोशिश की नहीं? मुझे कहा कि करने, पापा भी साथ में थे, लेकिन नहीं कर सकता, उसको बीट नहीं, जो एक बार हो गया वो दिलों के लोगों के दिलों पे राज करता है गाना वो। ज़हूर खान ज़ेबी की जो औलाद है, आप हैं या माशाल्लाह से जो बेटियां हैं, खानदान में और भी कोई म्यूजिक से है वाबस्ता आपके अलावा? नहीं, मेरे अलावा म्यूजिक में मेरे कजन्स हैं, लेकिन वो साउंड इंजीनियर की तरफ है। आप भाई एक ही हैं? एक मैं हूँ, 4 मेरी सिस्टर्स, इसमें 2 वफात पा गई हैं, 2 सिस्टर भी हैं। कौन से इलाके में रहते हैं, और क्या आप रोजगार वगैरह, कोई नौकरी किस प्रोफेशन से, किसी डिपार्टमेंट में? देखें, आपने पहले ही मुझे बताया कि कर दे, मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर काम कर रहा हूँ। खैर छोटा मोटा मेरा सा एक नाम है कि मैं तो फादर की नहीं कर सकता। आप कल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी कर? कल्चर डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, मतलब नौकरी मतलब सेंस में कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कि मैं एज ए म्यूजिक कंसल्टेंट समझ लें या वॉट एवर कुछ भी समझ लें, मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। जो लोग स्टूडियो में म्यूजिक सारा मैं उनका देख रहा हूँ। मतलब प्राइवेटली आप वहाँ पर काम कर रहा हूँ, कोई जॉब नहीं है, कोई तो जॉब की आपको ख्वाहिश नहीं है सरकारी की, या मिली नहीं? मांगना नहीं है खुद से, अगर मैं डिजर्व करता हूँ तो मुझे मिलनी चाहिए। तो मांगेंगे नहीं तो देंगे कैसे? सर मेरे अब्बा ने नहीं मांगा, मैं कैसे मांगूंगा? मैं खुददार बाप का बेटा हूँ, तो मैं मांगूंगा भी नहीं। तो आपके वालिद साहब ने पार्टी को नहीं कहा कि मेरा बेटा है, उसको नौकरी दे दें? मेरे वालिद साहब ने कभी नहीं मांगा। जब मैंने बता रहा हूँ, मेरे वालिद साहब जब डेथ हुई तो बिलावर साहब घर पे आए थे, तो उन्होंने कहा कि बात हुई, तो मैंने सिर्फ एक चीज़ कहा था, मुझे सनम बीवी थी, आसफा बीवी थी, तो उन्होंने कहा क्या चाहिए, तो मैंने कहा
जो मेरे अब्बा डिजर्व कर सकता है, लगता डिजर्व करता हूँ, वो मुझे चाहिए। और मैंने एक पार्क के लिए कहा था जो 3 साल हो गए, जो मेरे अब्बा के नाम पर अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ, जिसका मुझे है, लेकिन मैं गिला किसी से नहीं करता। वही बात कर रहा हूँ कि मैं मांगूंगा कभी किसी से नहीं, मेरा हक बनता है। अगर वो दे सकते हैं, चाह सकते हैं दें, नहीं देना चाहते हैं तो ना दें। ये अजीब बात नहीं है ज़ैड शानी साहब के दिला तीर बिजाब पीपल्स पार्टी का एक तराना है और 35 साल से हर इलेक्शन में चलता है। इलेक्शन जीतते हैं, वज़ीर बनते हैं, वज़ीर आला, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हुकूमतें चलती हैं। लेकिन ये जो गाना हर जलसे में चलता है, उस गाने का जो कंपोज़र है उसका बेटा भी बेरोज़गार, जिसने गाया शबाना नौशी उसके बेटे भी बेरोज़गार। सर ये तो बड़ों से मेरे ख्याल में इसका शुक्रिया जाए कि उन्होंने इतने साल क्यों हमारे इन बड़ों को पीछे रखा, ठीक है, जिनकी वजह से, जिन्होंने इतनी उस टाइम पे मेहनत की, सब चीज़ें की, रात दिन मार्शाल्लाह के का भी डर खौफ नहीं रखा। कि उस ज़माने में आपको पता है, जिस ज़माने में ये 87 में रिकॉर्ड हुआ था तो मार्शाल्लाह था, जनरल ज़ियाउल का दौर था। उस ज़माने तो नारा लगना उस ज़माने में रिकॉर्डिंग करना पॉलिटिकल एक बहुत बड़ी बात होती थी, जुर्म था, ठीक है ना, करने के कोड़े लगते थे, ठीक है। तो वो सब उस दौर में इन्होंने किया, तो हेड्स ऑफ टू देम, ऑल ऑफ देम, कि जो उसमें जो पूरी टीम थी, उसमें मैं नाम मेंशन करूंगा, जो उनके पोइट थे लाला हजरत शाह, उनका, पापा का, शबाना आंटी का, इन्होंने किस तरीके से उन्होंने किया। और अच्छा, दिला तीर बिजा का शायर कौन था आपने बताया? हजरत शाह, मेवा शाह जो है, मेवा शाह बाबा जिनके कब्रिस्तान जिनके नाम से, उनके पर पोते। वालिद साहब की कभी मुलाकात हुई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से या अब बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो से? रिसेंटली हुई थी, मैं खैर पूरी टीम को बुलाया था। उनको पता चला था कि अब जो 2 बंदे हयात हैं उनको बुलाया जाए 50 कन्वेंशन में, तो उनको बुला दिया जाए। और उनको सॉरी टू से मैं बड़ा ऑनेस्टली बात करता हूँ कि सुनहरे ख्वाब दिखा दिए जाते हैं, बातें की जाती है, उसके बाद फिर बाद वेटिंग किया जाता है। तो ये मैंने भी एक बार वेट की है। और तो बुलाया था बिलावल साहब ने? बिल्कुल बुलाया था, इनको बुलाया था, इस्लामाबाद में इनको बुलाया था। लेकिन जो मेरे ख्याल से इनको जो चीजें उनसे करनी चाहिए थी, जो कमिटमेंट जो डिजर्व करते थे, वो चीजें इनको नहीं की, उस पे अमल नहीं हुआ। अमल तो मैं कहता हूँ, मैं फादर के डेथ के बाद चीजें बात हुई। मैंने तो एक पार्क के ऊपर अपने अब्बा का नाम कहा था कि लियारी के लिए उन्होंने जिंदगी दे दी। लियारी में पैदा हुए, लियारी में गए, उसी घर में उनका इंतकाल हुआ जहाँ पैदा हुए, तो वहीं से सब चीजें हुई। तो पार्क का नाम उस पे मंसूख किया जाए, लेकिन वो उस पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शानी साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, तव्हां गुफ्तगू ॿुधी कंहिं नए मौज़ू सां, कंहिं नई शख़्सियत जे इंटरव्यू सां गॾु ईंदड़ प्रोग्राम में हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान जान मोहम्मद माहिर खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।